Friend, good morning to all. Let's start your online study. So, student, take out your moral value book and open your chapter number 9. The chapter 9, the glass of milk. The glass of milk. Students, glass of milk means एक गिलास दूध. One day a poor boy who was selling goods from door to door to earn his school fee found that he had only 5 rupees left in his pocket. स्टूडेंट, एक दिन एक गरीब बच्चा होता है जो अपना सामान बेच रहा होता है दरवाजे से दरवाजे कुछ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उसको अपनी स्कूल फीस को भरना होता है, इसलिए वो जो है सामान एक जगह से एक घर से दूसरे घर में बेच रहा होता है. उसके पास उसकी पॉकेट में सिर्फ 5 रुपये बचते हैं. एज ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड ही डिसाइड दैट ही वुड आस्क फॉर फूड एट द नेक्स्ट हाउस. उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपये ही होते हैं और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ और भूखा महसूस कर रहा होता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अगले घर से कुछ खाने के लिए मांग लेगा. He arrived at the next house, hesitated for a little while, but then knocked gently at the door. जब वो अगले घर में पहुंचता है तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड होता है, उसके मन में हेजिटेशन होती है, लेकिन वो फिर भी धीरे से दरवाजे को खटकाता है. However, he become nervous. हालांकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है. When a lovely young girl opened the door, और तब एक प्यारी सी लड़की दरवाज़ा खोलती है. इंस्टेड ऑफ फूड ही आस्क्ड फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाटर. वो खाने की जगह पानी को पूछता है. द गर्ल थॉट ही लुक्ड हंग्री, सो शी बॉट हिम अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क. वो जो बॉय था बच्चों, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, हेजिटेटेड हो रहा था, उसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन वो खाने को नहीं बोलता, वो पानी के लिए बोल देता है. तो लड़की जो होती है वो उसको देखकर महसूस करती है कि ये बहुत ज़्यादा भूखा है, इसलिए वो उसके लिए एक बड़े से गिलास में दूध ले आती है. द बॉय ड्रैंक द मिल्क स्लोली एंड देन आस्क्ड हर हाउ मच डू आई हैव टू पे फॉर इट. लड़का उस दूध को आराम से पी लेता है और बोलता है कि इसका कितना मूल्य हुआ, इस एक गिलास दूध का क्या मूल्य हुआ. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, शी रिप्लाइड. तो वो लड़की बोलती है कि हर चीज़ का मूल्य नहीं होता. माई मदर हैज़ टॉट अस नेवर टू एक्सेप्ट मनी फॉर एन एक्ट ऑफ काइंडनेस. मेरी माँ मुझे सिखाती है कि हमें कभी भी किसी के साथ कोई भी काम करने के लिए पैसे का एक्सेप्टेशन नहीं रखनी चाहिए. ही सेड देन आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट फॉर योर काइंडनेस. लड़का बोलता है कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, दिल से मैं बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद करता हूँ. The boy, who had been feeling weak and hopeless so far, left the house feeling much stronger and reviving his faith in God. लड़का जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ और अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा होता है, लेकिन जब वो उस घर को छोड़ता है तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस वाली फीलिंग्स आती है और वो भगवान में आशा रखता है. मतलब जो दूध पीने के बाद उसे अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस महसूस होती है. इन ड्यू कोर्स ही टर्न आउट टू बी ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर. और कुछ समय के बाद वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाता है. ईयर्स लेटर दैट यंग गर्ल नाउ अ वुमन बिकम क्रिटिकली इल. कुछ सालों के बाद वो जो लड़की थी, यंग गर्ल थी, वो एक वुमेन होती है. अब वो एक वुमेन है और बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी से वो पीड़ित होती है. द लोकल डॉक्टर्स अटेंडिंग ऑन हर वर कन्फ्यूज्ड एंड नर्वस. जो आसपास के डॉक्टर थे वो उसे अटेंड करके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और नर्वस थे. वो उसको समझ नहीं पा रहे थे कि उसको बीमारी क्या हो रही है. दे फाइनली सेंट हर टू बिग सिटी वेयर सीनियर डॉक्टर वर अवेलेबल टू स्टडी एंड ट्रीट हर रेयर डिसीजेज. और वो फाइनली उसको एक बड़े शहर में जाने के लिए बोलते हैं कि वहाँ पर आपको सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे जो आपकी इस गंभीर बीमारी की अच्छे से ट्रीटमेंट और स्टडी कर सकते हैं. दे कॉल ए स्पेशलिस्ट फॉर कंसल्टेशन. और फिर वहाँ पर पहुँचकर उसने एक परामर्श के अनुसार एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट किया. When the specialist heard the name of the town the patient come from, a strange light filled his eyes. जब उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने
उस पेशेंट के नगर का नाम सुना तो उसकी आंखों में हल्की सी एक चमक से उसकी आंखें भर गई। इमीडिएटली ही रश टू द पेशेंट्स होम, वो तुरंत ही उस पेशेंट के रूम में पहुंचा। ड्रेस्ड इन हिज डॉक्टर्स गाउन ही वेंट टू हर बेड एंड रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस, और उसने अपनी डॉक्टर्स के लिबास को पहना और उसके पास पहुंचा। ही वेंट बैक टू द कंसल्टेशन रूम डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट टू सेव हर लाइफ, और वो कंसल्टेशन रूम में वापस आकर ये डिटरमाइंड करने लगा कि वो उसकी लाइफ को सेव करने के लिए अच्छे से अच्छा प्रयत्न करेगा। फ्रॉम दैट डे ही गेव स्पेशल अटेंशन टू दिस पेशेंट, और उस दिन से उसको एक स्पेशल अटेंशन मिलने लगी, उस लेडी को एक स्पेशल अटेंशन मिलने लगी अपनी बीमारी के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल द बैटल वॉज वॉन, और कुछ लंबे समय के बाद, एक बहुत लंबे समय के स्ट्रगल के बाद वो अपनी बीमारी से जीत गई। द स्पेशलिस्ट डॉक्टर केली वॉज हिज नेम, वो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे बच्चों उनका नाम था डॉक्टर केली। आस्क्ड द अकाउंट ऑफिस टू सेंड हिम, उन्होंने उसको बुलाया द फाइनली बिल ऑफ द पेशेंट फॉर अप्रूवल, के पेशेंट के बिल को अप्रूवल करने के लिए। ही लुक्ड एट इट देन रॉट समथिंग ऑन द एज एंड द बिल वॉज सेंट टू हर होम, और उन्होंने उधर उसको देखा और देखने के बाद उस बिल के साइड में किनारे पर कुछ लिखकर वो बिल उसके रूम में पहुंचा दिया। द वुमन फेयर टू ओपन इट, वो जो वुमन थी, औरत थी, वो उसको खोलते हुए, बिल को खोलते हुए बहुत डर रही थी। फॉर शी वॉज श्योर इट वुड टेक द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू पे फॉर इट, क्योंकि वो समझ रही थी, जान रही थी कि उसकी इतनी क्रिटिकल बीमारी के लिए उसे इस बिल का जो पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा करना होगा और उसे अपनी लाइफ की बहुत सी चीज़ें गंवानी पड़ सकती हैं। फाइनली शी लुक्ड एट द बिल एंड समथिंग ऑन इट्स वन साइड कॉट हर अटेंशन, फाइनली उसने उस बिल को खोला, ओपन किया, देखा, और देखने के बाद वो उसकी जो अटेंशन है वो साइड में लिखी हुई एक लाइन पर पड़ती है। शी बिगेन टू रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, और वो उन वर्ड्स को पढ़ती है जो लिखे हुए थे। पेड इन फुल विद 1 ग्लास ऑफ मिल्क, की 1 गिलास दूध का पूरा भुगतान हो गया, साइन डॉक्टर केली, और डॉक्टर केली के वहाँ पर साइन थे। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई और बहुत ज़्यादा खुश भी हुई। सो स्टूडेंट्स, हमें कभी भी किसी के साथ निर्दयता की तरह काम नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ काइंडनेस से काम लेना चाहिए और हमें हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे, गुड बाय।